बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। सिर्फ 2 दालों के साथ ये मैं स्नैक्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बनाने में बहुत ही आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले हमने 2 अदद आलू ले लिए हैं। 2 अदद आलू के साथ हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो आलूओं को मैंने यहाँ पे बॉयल कर लिया, अब इसका छिलका उतार के बनाएंगे। ये बहुत ही आसान सी है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है जिन्हें समोसे या कचौरी पसंद है। तो अगर आप ये रेसिपी बना के खाते हैं तो यकीन करें आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने आलूओं को मैश कर लेना है। अच्छी तरह से मैश करके हम बनाएंगे। तो आप लोग बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, मेहमानों को बना के दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ अगर बना के खाना चाहें तो तब भी आप लोग यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 अदद आलू लिए हैं। आलू के साथ हमने बनानी है और इसका जायका जो होता है ना, यकीन करें जैसे समोसे आप लोग बाजार से ला के खाएंगे सेम वैसे ही इसका जायका लगेगा। तो यहाँ देखिए हमने अच्छी तरह से इन्हें ना मैश कर लिया है। तकरीबन इस तरह के जब आलू हों तो फिर इसमें हम कुछ बाकी चीज़ें डालेंगे। ना ही ये ज़्यादा बारीक है ना ही ज़्यादा मोटा है, बस इस तरह का कुछ रखेंगे तो तभी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे एक मैंने प्याज ले लिया है, छोटे साइज का बारीक चॉप करके डाला है। सब्ज़ मिर्चें हमने सिर्फ 2 ले ली हैं क्योंकि बच्चों ने खानी होती है, इसलिए सब्ज़ मिर्ची बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। तो थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च जो होती है वो डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी हमने डाल देनी है और थोड़ा सा नमक डाल के कूटा हुआ धनिया जो होता है साबुत वो डाल के अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसलिए हमने मसाला इसमें डाला है क्योंकि बच्चे ज़्यादा जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते, इसलिए थोड़ी सी तादाद इनकी कम ही रखेंगे। वैसे भी अगर इस तरह से बनाएंगे तो मसाले जो होते हैं ना वो कम ही डालेंगे तो तभी मज़ेदार लगेगी। तो अच्छा, अब अच्छी तरह से हमें क्या करना है, इसे ना मिक्स कर लेना है। हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके हमें इसका ना मसाला जो है ना वो बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कुछ इस तरह का जब हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है, इसे एक साइड पे बना के रख लेंगे। अब अगला अपना स्टेप शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हमें मैदा ले लेना तकरीबन 1 प्याली। यहाँ पे आप लोग आटे के साथ भी बना सकते हैं, घर में जो आम रोटी में आटा इस्तेमाल करते हैं उससे भी बना सकते हैं। तो थोड़ी सी हमें अजवाइन डालनी है। अजवाइन जो होती है वो हाजमे के लिए बहुत ही बेहतर होती है क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है, तो इसलिए ये हाजमे के लिए बहुत ही बेहतर है। थोड़ी सी डाली है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया। नमक डाल के तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें घी का भी डाल देना है। ऑयल आए तो वो भी डाल सकते हैं, अगर घी है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के डाल दिया है। अब हाथों से हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। उस वक्त तक मिक्स करेंगे जब तक ये तमाम चीज़ इसके अंदर जज़ब ना हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी डाल के ना आटा गूंदते जाएंगे। जिस तरह से आम रोटी में घर में हम आटा गूंदते हैं वैसे ही इसे गूंदेंगे, ना ज़्यादा सख्त इसकी डो रखेंगे ना ही ज़्यादा पतला हो, बस दरमियाने साइज का होगा। तो बहुत ही टेस्टी से मज़ेदार से हमारे ये आलू के स्नैक्स जो हैं बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आटा हमने बना के रख लिया है। अब अगला तीसरा हमारा स्टेप ये है कि हमें यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 चम्मच मैदे के ले लिए। 3 चम्मच मैदे के ले लिए, तिल ले लिए, एक बड़े साइज का चम्मच तिल डाल दिया, थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाल के हल्दी डाल के हमें अच्छी तरह से पानी डाल के ना इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अच्छी तरह से पेस्ट बना के हमें रख लेना है ताकि हमारा काम ईजी और भी हो सके, आसान से तरीके से बन सके। तमाम चीज़ें मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि मेरी बहनों को इनकी समझ आ सके और वो आसानी से बच्चों को लंच में बना के दे सकें। तो जी यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था, बहुत ही सॉफ्ट सा बन के तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रखूँगी, इसके 2 हिस्से करेंगे तकरीबन। जैसे हम रोटी बनाते हैं उतना ही पेड़ा ले लेंगे, तकरीबन 2 हिस्से हमने कर लिए हैं। जितनी आप लोगों को ज़रूरत हो उस हिसाब से इसे हम बना के रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस पेड़े को बना के हमने इस तरह रख लेंगे, तकरीबन 1 मिनट का फिर रेस्ट देंगे। इस तरह से बेलना बहुत ही आसान हो सकते हैं और हमारी जो रोटी है ना वो बहुत ही आसानी से बन भी सकती है। तो यहाँ जी मैंने रख लिया है, तकरीबन 1 से 2 मिनट का टाइम दे दिया है। तब हाथों से थोड़ा सा करेंगे ताकि इजीली ना बन सके।
तो कुछ इस तरह से करेंगे। अच्छा, यहाँ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमने बेलन के साथ अच्छी तरह से बेल लेनी है, आहिस्ता आहिस्ता से बेलेंगे ताकि सारी की सारी बराबर हो सके। तो कुछ इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम करेंगे। ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल कम टाइम पे बन सकते हैं। जैसे कोई मेहमान आ गए अचानक तभी आप लोगों ने बना के दे सकते हैं, या बच्चों को लंच में दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो जी यहाँ पे देखें माशाल्लाह तैयार हो गई है, बन गई मुकम्मल के मुकम्मल। अब हमने जो आलू का मसाला बनाया हुआ था ना, वो हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर डालते जाएंगे, अच्छी तरह से फैला लेना है ताकि सारे के सारे अच्छी तरह से ना इस पे लग सके। जितना अच्छी तरह से लगाएंगे उतनी ही टेस्टी से मज़ेदार से स्नैक्स बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से लगा रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह से लगा लेनी है, ध्यान रखिए कोई कोना इसका रह ना जाए। इस तरह से मज़ेदार और टेस्टी नहीं बनती। तो ये देखिए बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, इसे हर कोई बना सकता है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे बनाना है, ज़रूर इसे ट्राई करना है और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जी यहाँ देखें मैंने तमाम का तमाम अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हल्के हल्के हाथों से हमें क्या करना है, ऊपर उठा के इसे रोल सा बना लेंगे। इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बनाएंगे तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बड़ा सारा रोल ना बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मैं ला लूँगी बीच में से ताकि ये बराबर हो सके। तमाम के तमाम जितना भी है ना, फिर हमने मसाला इसमें जो ऐड किया था वो सारे का सारा इसमें बराबर ऐड हो गया। तो अब हम किसी छुरी के साथ इसके हल्के हल्के से कट लगाएंगे। जितने साइज़ के आप लोगों को स्नैक्स चाहिए उतने ही मैं यहाँ पे कट लगाती जाऊँगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से बारी बारी सारे के सारे हमें इसी तरह से लगाते हैं। अभी मैं आप लोगों को फ्राई करने का तरीका भी बताऊंगी। अभी आप लोगों ने वीडियो को बंद नहीं करना, क्योंकि आगे आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होने वाली है। यकीन करें जब बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो जी यहाँ देखें तमाम के तमाम जितनी ज़रूरत हो आप लोगों को आपने बनाने हैं उसी हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। ये देखें मुश्किल नहीं। तो अब कटिंग हमने तमाम के तमाम कर लिया है। अब एक एक को उठाते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। कुछ इस तरह की इसकी शेप देंगे। ये देखिए तो इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो मेहमान खाएंगे तो आप लोगों की तारीफ़ें किए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो बाकायदा आपसे पूछेंगे फिर रेसिपी आप लोगों ने कैसी बनाई। ये देखें तमाम के तमाम यहाँ पे मेरे बन के तैयार हो गए हैं। फ्राई करने का तरीका किस तरह से फ्राई करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें यहाँ पे ये जो मैंने तैयार किया हुआ था, तो अब हमने क्या करना है इसमें अच्छी तरह से ना कोट कर देंगे, इसमें डीप कर देंगे। तो पैन में घी गर्म करने के लिए रख दिया था, बारी बारी हम इसमें डीप करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अभी माशाल्लाह बनेंगे, आप लोग कलर देखिए कितना खूबसूरत आएगा, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी सी, बच्चों को बेहद पसंद आने वाले हैं। यहाँ देखें मैं बारी बारी इसी तरह से सारे के सारे डाल के माशाल्लाह हमारे अभी स्नैक्स ये बन के ना तैयार हो जाएंगे। बनाते वक्त आँच आप लोगों ने दरमियानी सी करनी है, ना कि ज़्यादा हो, ताकि अच्छी तरह से ये ना फ्राई हो सके। जितनी हल्की से आँच में फ्राई होंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप लोग बना के इस तरह फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग इसे फ्राई करके मेहमानों को भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए तमाम के तमाम हमने इसी तरह से बना रहे हैं। प्लेट में डिश आउट करूँगी मैं यहाँ पे, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग खुद देखेंगे माशाल्लाह कितने ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। तो ये आप लोग जब बनाएंगे यकीन करें 100% आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। इसी तरह से तमाम के तमाम मैंने बना के प्लेट में डाल लेनी है। प्लेट में डाल के मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। ये देखिए बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता से हमने ना तमाम के तमाम इसी तरह से निकाल लेंगे। बरसात के मौसम में बनाएं, वैसे बना के खाएं, बच्चों को देंगे
तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ देखिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कलर देखेंगे माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से हमारे ये ना बन के देखे तैयार हो गए हैं। देखिए तमाम के तमाम यहाँ पे स्नैक्स हमारे बन के तैयार हो गए हैं। जितनी ज़रूरत हो आप लोग बना सकते हैं, बाकी तो आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी ज़रूरत हो बनाइए और इंजॉय कीजिए। ये देखें, तिल देखें माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त लगे हैं। गरम बहुत ही ज़्यादा है इसलिए तोड़ना ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल है। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी अंदर से बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार हो गए हैं। तो देखिए वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। किसी नए और रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।